एक चीज़ बताऊँगी जो कि आपको सच में हेल्प करेगी, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि आपको ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और किस तरीके से क्या काम करते हैं, सब कुछ समझेंगे, कैसे खाना है और किसको नहीं खाना है, ये भी समझेंगे। ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स की भी इच्छा नहीं होती है ना जिन लोगों की, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अंजीर की, जिसको फिग कहा जाता है। अब ये जो अंजीर है, ये क्यों खानी चाहिए? तो देखो, इसके अंदर होते हैं विटामिन्स, इसके अंदर होते हैं भरपूर मात्रा में फाइबर्स। अगर फाइबर्स अच्छे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो गट हेल्थ है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की गट हेल्थ ही खराब होती है, जिसकी वजह से उनकी इच्छा नहीं होती है। इसके ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाया है कि गट की वजह से आपके जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, मतलब जो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, आपको बार-बार एसिडिटी होती है, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। लेकिन खाने का तरीका सही पता होना चाहिए, जो कि आज हम बात करेंगे। जिसकी इच्छा नहीं होती है, चाहे मेल है या फीमेल, तो उसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एक तो क्या काम करता है, आपकी जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, उसको खत्म करता है, स्पेशली आपकी इच्छा को जागृत करता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आयरन होता है, अगर आपको थकान फील होती रहती है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, अगर आपकी हड्डियाँ दुखती रहती हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। एंड इसके अंदर होते हैं पोटेशियम, अगर आपका प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। एंड आपके हार्मोन्स को, स्पेशली मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को ये बूस्ट अप करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये समझिए, इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। विटामिन ए है, B1 है, B2 है, के है, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। ओके, तो ये समझिए, आपकी ब्लड के सर्कुलेशन के लिए अच्छे हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं एंड आपकी हार्मोन्स के अगर बैलेंस रहता है, तो आपकी इच्छा भी होगी। आपके अंदर अगर बॉडी का जो स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ गया है, तो भी उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि क्या काम करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आपकी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वही मरने लगती हैं या फिर उनमें डैमेज होने लगता है, तो उसको ये ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, उनकी वजह से ही हमारी जो सेल्स हैं वो खराब होने लगती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में निकलते हैं, जो कि हमारी सेल्स को खराब करते हैं, चाहे वो आपकी स्पर्म सेल हो या फिर आपकी नॉर्मल बॉडी की सेल हो, चाहे आपके हेयर हो, कुछ भी, मानिए हमारे डीएनए तक को डैमेज करती हैं। तो ये समझिए, ये बहुत ही बुरा है अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है तो। उसको भी क्या करता है, न्यूट्रल कर देगा, मतलब उसको कम कर देगा, खत्म कर देगा और आपकी जो सेल्स हैं उनकी उम्र बढ़ेगी और वो अच्छी जो सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स होती हैं, वो बनती भी हैं, जिससे कि आपकी एजिंग आसानी से नहीं होती है। और जो लड़कों को प्रॉब्लम होती है कि उनका बहुत ही पतला हो रहा है सेवन, तो वो भी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पर्म हैं वो बनते भी हैं और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर भी अच्छी रहती है, ठीक है, उनकी शेप भी खराब नहीं होती, किसी में टूट फूट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग तो कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका काउंट कम होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वही कम होता है, तो उसको भी इंप्रूव करेगा। तो इतना मानिए, आपको गाढ़ा करने में भी हेल्प करेगा और पोटेशियम है, इसलिए इसका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रहता है, तो ये आपके हार्ट के लिए एंड आपके इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अब इतना मानिए कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं प्रॉपर तरीके से अगर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, इसका मतलब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये उसको ठीक करेगा। अगर वो दूसरी जगह पे फैले ना, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट ना हो, सर्कुलेशन ना हो, तो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। तो जहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, वहां पे प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से नहीं आती हैं। ओके, तो और ये क्या कर रहा है, आपको एक तरीके से न्यू सेल्स बना के भी दे रहा है, आपकी इच्छा बढ़ा रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे खाना है। तो आपको खाने के लिए या तो आप रात में इसको भिगो सकते हैं, 1 टाइम खाना है, ओके? 2 टाइम नहीं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन खाने का सही तरीका पता होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों खा सकते हैं। भिगो के दीजिए, या तो आप सुबह में ले सकते हैं या फिर शाम में ले सकते हैं, तो इसको भिगो के ही ज़्यादातर आपको खाना है, हो सके तो, ओके? तो आप इसको मान लीजिए शाम को ले रहे हैं, तो आपको सुबह भिगोना है, ठीक है? पानी में भिगो के रख दीजिए, थोड़े से पानी में 2 या 3, ठीक है? या फिर 4, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। भिगो के आप रख देंगे, उसका पानी आप पी लेंगे एंड देन उसको जो फिग्स हैं, उनको चबा के आप खा लेंगे, ठीक है? इस तरीके से भी खा सकते हैं या फिर आप दूध में बॉयल कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली आपकी इच्छा बढ़ानी है और जो भी मेल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर फीमेल की इच्छा से रिलेटेड, स्ट्रेंथ से रिलेटेड, सेक्स और हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बॉयल करके ही खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है? तो दूध को आप गर्म कर लीजिए, उसके अंदर इनको छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं और उनको अच्छे से बॉयल कर लीजिए, ठीक है? तो आप उसको पी सकते हैं। ऐसे ही उसका पानी पी लीजिए एंड देन उसको दूध में आप डाल के पी लीजिए। तो ईज़िली आपकी बॉडी में ये एब्ज़ॉर्ब भी होगा और जिसके अंदर खून की कमी होती है ना, वो भी पूर्ति होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है। ओके, तो आप ऐसे ले सकते हैं या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, भिगोना तो आपको पड़ेगा ही, आप भिगो के रख दीजिए, फिर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके बाद में पानी जो बचता है उसको पीना है हमेशा, जब भी आप भिगोते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में नहीं जाते अगर आप उनको फेंक देते हैं तो। तो आप क्या करेंगे,
कि उसके टुकड़े करेंगे और जो भी आप बना रहे हैं, ओट्स बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप उसको कट करके डाल लेंगे। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे कि हम खीर बनाते हैं, उसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ऐसे भी आप डाल के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इतना समझ में आया किसको खाना है, अब किसको नहीं खाना है। जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, उनको नहीं खाना है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट होता है, ठीक है? जिसको किडनी स्टोन है, उसको नहीं लेना है, जिसके किडनी में इन्फेक्शन रहता है, उसको भी नहीं लेना है। तो ये क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो किडनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर ही पड़ेगा, दबाव ही आएगा, तो आपको नहीं लेना है। दूसरा, उन लोगों को नहीं लेना है जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर शुगर पाई जाती है, ठीक है? नेचुरल शुगर पाई जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग नहीं लेंगे, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आप या 1 या 2 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर प्रेज़ेंट होती है। ठीक है? तो ये भी ज़रूरी होता है, किसको लेना है, किसको नहीं, मेल-फीमेल दोनों ले सकते हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा। अब सर्दियाँ आ ही रही हैं, तो आपको ज़रूर इसको खाना चाहिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, गुड बाय।